क्रांति जिंदाबाद, लोकतंत्र में मनमानी नहीं चलेगी, पुरानी पेंशन बहाल करो, संविदा कर्मचारियों को बहाल करो। के टक्कर में हमारा नारा है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में आज फिर से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जो है उत्तर प्रदेश की, आज वो फिर अपना एक आंदोलन जारी रखे हुए। बताया गया है कि यह आंदोलन 17 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 22 तारीख को शक्ति भवन में एक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन इनकी मांगे जो 15 मांगे हैं वो अभी तक के पूरी नहीं हुई हैं, जिसके चलते आज फिर एक आंदोलन जारी है। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ संघर्ष समिति के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? महेंद्र राय, मुख्य महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ। तो क्या आपकी 15 मांगे हैं जो अभी तक के पूरी नहीं हुई सरकार तरफ से? फिर आंदोलन लगातार जारी है आप लोग का। 15 मांगे हमारी, इसमें 15 मांगों में एक तो ये क्या नाम, प्रबंधन की स्वेच्छाचारिता से लेकर के प्राइवेटाइजेशन, कर्मचारियों का टाइम स्केल वगैरह जो चेंज किया गया है, ये सब लेकर के 15 मांगे, और खास करके संविदा कर्मचारियों की मांगे। क्योंकि इसी उद्योग में 3 तरह के वेतन दिए जा रहे हैं। अकुशल को 9,000 दिया जाता है, कुशल को 11,500 कुछ 575 दिया जाता है, लेकिन वही जो सैनिक कल्याण निगम से लोग लिए जाते हैं उनको 28,500 दिया जाता है। हमारी मांग है कि इनको भी 28,500 रुपया सबको एक साथ दिया जाए। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कंपनी वाली अलग अलग उनको वेतन वो दे रहे हैं, उनका भी वेतन एक होना चाहिए। जब एक प्रतिष्ठान है, एक काम है, तो दोनों को एक तरह का वेतन मिलना चाहिए। इसी तरह से EPF में जो घपला किया गया है इन संविदा कर्मचारियों को, वो सब मांगे इसमें जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह की जो 15 मांगे हैं, और 700, 400, 220, 765 kV सब स्टेशन का जो निजीकरण कर रहे हैं, वर्कशॉप को जो प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वो प्राइवेट कंपनी को देने की बात कर रहे हैं। और आदेश भी कर रहे हैं, कल वार्ता हुई तो कह रहे हैं हम प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, हम तो ये दे रहे हैं कि मतलब आप काम नहीं कर पा रहे हो। काम हम कर पा रहे हैं, लेकिन आप हमसे काम कराना नहीं चाह रहे हो। और जो ये अपने इच्छा अनुसार ये कहते हैं कि हम प्रयोग कर रहे हैं, इसको प्रयोगशाला बना करके तो नहीं बिजली विभाग को चलाया जा सकता है सारे। और आज रेगुलर की संख्या कुल 35,000, संविदा की संख्या 60,000, जबकि जब हमारे पास कुल 77 लाख कनेक्शन थे तब हमारी संख्या 1,10,000 थी, और आज हमारी संख्या 3.25 करोड़ हो गई कनेक्शनों की, और हमारी संख्या 81,000 है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों का आंदोलन चल रहा है, और प्रबंधन आज तक बात नहीं किया, और बात भी अगर कल परसों में हुई है तो एक औपचारिकता हो रही है। इस कारण से हम लोगों को आंदोलन पर जाना पड़ा, और अपर प्रमुख सचिव ऊर्जा के कल वार्ता के बाद हम लोगों ने 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन के अंदर ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, सकारात्मक रुख नहीं अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पे 3 दिन के बाद हम लोग पाली जो एग्जेम्प्ट किए हैं उन सबको ले लेंगे, और जिससे कि बिजली व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। हमारा प्रयास नहीं रहेगा, लेकिन जब हम काम नहीं करेंगे तो अस्त व्यस्त होगी बिजली व्यवस्था। भाई इस तरह से आप नीचे को भ्रष्टाचार बता रहे हो, लेकिन इनके भ्रष्टाचार की आप जांच करा लो। वो हम लोग देने जा रहे हैं लिख करके उनको कि ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो 90 करोड़ में ERP महाराष्ट्र में बनी, आज 750 करोड़ में उत्तर प्रदेश में बन रही। तो ये सारे पैसे जो जनता के ऊपर खर्च होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर खर्च होना चाहिए, कर्मचारियों को वेतन की सुविधा मिलनी चाहिए, वो न दे करके उसका बंदर बांट हो रहा है। इन सब को लेकर के, चूंकि ये वार्ता अगर 27 अक्टूबर को हमने नोटिस दिया था, फिर 8 नवंबर को हमने रिवाइज नोटिस दिया, लेकिन ये इनकी वार्ता 1 महीने बाद MD करते हैं, वो कहते हैं हमारे स्तर कुछ नहीं है। चेयरमैन कहते हैं हमारे स्तर कुछ नहीं, सब शासन स्तर की है। कल शासन से भी बात हुई, लेकिन उन्होंने भी अभी कोई सही एश्योरेंस नहीं दिया, इसलिए हम लोगों को हड़ताल पे मजबूरन जाना पड़ा। तो ऊर्जा मंत्री से कोई बात नहीं हुई सर आप लोग की? ऊर्जा मंत्री को हम लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं, उनको कॉपी भी दे चुके हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हो रही है। मतलब जो MD हैं M देवराज, उनका क्या कहना है सर? उनका तो कुल ये कहना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और MD नहीं, वो चेयरमैन है M देवराज, और जो उनकी इच्छा, मतलब जो मैं आदेश करता हूँ वही आदेश है। हम पुराने आदेश या सरकार के आदेश किसी को नहीं मानते, और हम लोगों ने इसकी शिकायत ऊर्जा मंत्री को भी काफी दी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में ही 20 मई को एक आदेश किया था कि जो भी चेयरमैन और जो भी MD या डायरेक्टर
चुने जाएंगे वो आवेदन देंगे और सिलेक्शन कमेटी जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनती है वो सेलेक्ट करके भेजेगी। लेकिन ये सब हटा करके ये वर्तमान समय में ये गुमराह करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जगह बना लिए है, जिसके कारण ये नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे साथ संगठन के महेंद्र राय जी थे, जिन्होंने खास बातचीत में ये बताया है कि जो आंदोलन चल रहा है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश का, इनकी जो मांगे हैं, इन्होंने अपनी मांगों को ले करके मुख्यमंत्री से ले करके ऊर्जा मंत्री से ले करके और चेयरमैन से ले करके सबसे अपनी ज्ञापन सौंपा है। हमारे बीच कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं आखिर इस आंदोलन को कब तक के ऐसे जारी रखा गया, इनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना परिचय दीजिए। मैं इंजीनियर जयप्रकाश, केंद्रीय महासचिव राज्य विद्युत परिषद जुनून उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति का एक घटक संघ हूँ। यह उत्तर प्रदेश का प्रदेशव्यापी आंदोलन चल रहा है। 3 नवंबर को हमने नोटिस 15 सूत्री दिया था, जिसमें कर्मचारियों की मांगों के अलावा बिजली के उपभोक्ताओं की सेवा कैसे बेहतर की जा सके और सुधार के साथ उत्तर प्रदेश की ऊर्जा प्रबंधन की हठधर्मिता और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के साथ जो दमनकारी नीति और सेवा अधिनियमों श्रम कानूनों में विश्वास किए बिना लोकतंत्र की अवधारणा को खत्म करने का कुचक्र चल रहा है, इसको लेकर के आंदोलनरत हैं। यह उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 11 बिजली परियोजनाओं में चल रहा है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन अगर इन मांगों पर विचार नहीं किया गया, जो सुविधाएं पुरानी वेतन की स्ट्रक्चर जो 3 प्रोन्नत पदों को मिल चुके थे, जो रियायती बिजली मिल रही उसे समाप्त करने का कुचक्र चल रहा है, जो लोगों को तमाम सेवा संसाधन पहले बहाल थे, उन सब के अलावा 2020 में हमने निजीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश की सब कमेटी ने एक हमारे साथ समझौता किया कि पूर्वांचल को निजीकरण वापस लिया जाता है, उत्तर प्रदेश में कहीं भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। भविष्य में कोई इस प्रकार की चर्चा होगी तो कर्मचारियों को भरोसे में लेकर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पावर ट्रांसमिशन जो 400 kV 765 और 200 kV सब स्टेशनों को पूरे 100% आउटसोर्सिंग करके एक पूंजीपतियों को लाभ देने, उत्तर प्रदेश की बिजली की जो शिफ्ट के लोग हैं, जो बिजली उत्पादन के काम कर रहे हैं, जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में ऑपरेशन का काम कर रहे हैं, इन्हें अभी इस पे नहीं उतारा है। गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, यहाँ बाराबंकी, ये तमाम जनपदों में अंधेरा छाया था। तो मैं उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के जो हितैषी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि इस पे तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप करें। 2 महीने से आप देख रहे होंगे आप बिजली के उपभोक्ताओं में मोबाइल पे मैसेज नहीं जा रहा है। मैं इसका बहुत बारीक बता दूं, यहाँ एक HCL की LNT की कंपनियां हैं जो इसको देखती हैं, लेकिन वहाँ पर शक्ति भवन में जो इनकी IT की सेल है वो काम नहीं करती, केवल दलाली का काम करती है। काम का अव्यवहारिक प्रयोग है, कामों का कोई नियम नहीं है। कुल मिला के 8 घंटे के बजाय 18 घंटे काम लेना, इस प्रकार कर्मचारियों और उनके परिवारों का हनन हो रहा है। दिन मारपीट की घटनाओं पे बिजली कर्मचारी प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं। सरकार के स्लोगन और सरकार के निर्देशों को भी धत्ता बता के उत्तर प्रदेश की बिजली को पटरी से उतारने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों, जूनियर इंजीनियरों की जो ज्वलंत मांगे, जो जायज़ मांगे, उस पर निराकरण किया जाए और औद्योगिक शांति को जो है कम से कम बहाल किया जाए। अभी तक के कोई भी जवाब नहीं मिला है और इनका कहना है अगर इनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो ये ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आप देखते रहिए, मैं हूँ लखनऊ से 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।